हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा आपको माइंड चलाना पड़ेगा, वैसे क्वेश्चन तो इजी है। इसमें बोला है जो अपने को तीन इक्वेशन दे रखा है प्रोडक्ट के फॉर्म में, और हमें कमेंट क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स। ठीक है ना। इसके मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स के बारे में बताना है, और ये तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट है। तो यानी कि जब भी नेचर ऑफ रूट्स पे कमेंट करना होता है तो आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हो। ठीक है ना। तो अगर इसका D1 फाइंड करे तो यानी कि भाई B² - 4AC लगाओगे तो वो क्या आ रहा है, P² - 12Q आ रहा है। सेकेंड वाले का D यानी कि इसको D2 हमने लिख दिया, तो क्या आ जाएगा, R² + 4Q आ जाएगा। और थर्ड का क्या आएगा, S² - 8Q आएगा। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे D1 D2 D3 लिख दिया। अब सोचो, इन सब में फर्स्ट वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो पॉजिटिव होगा। यानी कि इसके पॉजिटिव निगेटिव को डिसाइड कौन कर रहा होगा, ये वाला पार्ट डिसाइड कर रहा होगा। ठीक है ना। और तीनों प्लेस पे आप देख रहे होगे जो क्यू वाला टर्म है, यानी कि हम लोग क्यू के बेसिस पे कमेंट कर सकते हैं जो है D1 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, D2 D3। तो हमने सोचा देखो क्यू क्या हो सकता है, कोई नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है, या निगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो हो सकता है। अगर अपन Q को जीरो रख लें तो यानी कि ये वाला पार्ट जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, P² के इक्वल हो जाएगा, और ये R² और ये वाला S²। तो हमें दिख रहा है जो या तो D1 क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, D2 भी पॉजिटिव हो जाएगा, D3 पॉजिटिव होगा। अगर ये जीरो हुआ तो क्या होगा, ये तीनों जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर D जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है तो ये रियल रूट्स कहलाता है। ठीक है ना, इसके क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। तो अगर Q अगर जीरो हो गया तो यानी कि D1 D2 D3 मतलब तीनों क्वाड्रेटिक का जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। टोटल 6 रियल रूट्स आ जाएगा इससे। ठीक है ना। मतलब Q अगर जीरो होगा तो 6 रियल रूट्स आ रहे हैं। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। अगर Q को पॉजिटिव ले लें तो Q पॉजिटिव लेंगे तो भाई इस पे तो कमेंट नहीं कर पाएंगे, जो ये पॉजिटिव होगा पूरा पार्ट या निगेटिव होगा। क्योंकि Q पॉजिटिव होगा तो ये वाला पार्ट जो है क्या हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन Q अगर पॉजिटिव होगा तो D2 डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, D3 पे भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यानी Q अगर पॉजिटिव होगा तो एक D2 जो है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी कि Q पॉजिटिव पे अपने को दिख रहा है जो एटलीस्ट जो है वो 2 रियल रूट्स तो आएगा। ठीक है ना, चलेगा। अगर Q निगेटिव हुआ तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा पूरा, लेकिन इस पे कमेंट नहीं कर पाएंगे। और ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि अगर Q निगेटिव हुआ तो 4 रियल रूट्स आएगा एटलीस्ट। ठीक है ना। तो हमें अगर ये कमेंट करना है जो इस में, मतलब जो इक्वेशन दे रखा है इसमें एटलीस्ट कितना रियल रूट्स हो सकता है। तो आपको दिख रहा है जो एटलीस्ट अगर Q अगर पॉजिटिव हो तो कम से कम एक तो D पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी कि एटलीस्ट 2 रियल रूट्स तो पक्का है। ठीक है ना। इसमें आप Q इक्वल्स टू जीरो में आपने देखा 6 रियल रूट्स पॉसिबल था। इसमें देखा जो आपने कम से कम 2 रियल रूट पॉसिबल है, इसमें कितना देखा, 4। तो मिनिमम क्या हो सकता है, 2। तो अपन कह सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या आएगा, 2 आएगा।